हाँ, गंदी नजर देखते हैं। क्या कहते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं? पप्पी ले लेते हैं, गोदी में बैठा लेते हैं। मुजफ्फरपुर में एक कलयुगी ससुर की हैवानियत भरी दास्तां सामने आई है, जहां वह अपनी पुतों को हवस का शिकार बनाना चाहता था, लेकिन जब पुतों ने इसका विरोध किया तो वहां से शुरू हुई नवविवाहित की जिंदगी की दुख भरी कहानी। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र की है, जहां एक युवती की शादी 1 वर्ष पूर्व सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी गांव के युवक के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन महज शादी के 2 महीने के बाद से ही नई नवेली दुल्हन के ऊपर उसके ससुर की गंदी परछाई पड़ने लगी और उसके ससुर लगातार उसे अपने हवस का शिकार बनाना चाह रहे थे। जिस बात की जानकारी अपने पति को दी, लेकिन पति ने अपने पत्नी के सामने हाथ जोड़कर अपने परिवार की इज्जत के खातिर चुपचाप रहने को कहा। लेकिन मामला यही नहीं रुका और दिन प्रतिदिन उसके ससुर की नीयत बिगड़ती गई और वह उसे लगातार हवस का शिकार बनाना चाह रहा था। जब पीड़िता ने इसका विरोध करना शुरू किया तो उसके साथ शुरू हुआ प्रताड़न का दौर और उसे अक्सर गाली गलौज उसके साथ मारपीट की जाने लगी। पीड़िता का पति हैदराबाद में जाकर टायर बनाने का काम करता है और शादी के बाद जब पीड़िता को अपने ससुर की करतूत समझ में आई तो उसने सारी बात अपने पति को बताई और अपने साथ हैदराबाद ले चलने को कहा, जिसके बाद उसका पति उसे अपने साथ लेकर हैदराबाद जाने लगा। लेकिन बात यही नहीं रुकी और उसके साथ उसका ससुर भी हैदराबाद के लिए चल दिए और हैदराबाद में पहुंच के वहां भी लगातार इस मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। पीड़िता ने बताया कि जब वह अपने ससुर से जान छुड़ाकर अपने पति के साथ हैदराबाद जाना चाही तो ससुर भी उसके पीछे पीछे हैदराबाद पहुंच गया और वहां भी वह उसे शारीरिक छेड़छाड़ करने लगा और जब इसका उसने विरोध किया तो वहां ससुर के साथ साथ घर के सभी सदस्यों ने इसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे परेशान होकर पीड़िता महज 1 महीने के अंदर ही हैदराबाद में रह रहे अपने पति के पास से अपने मायके वापस आ गई और वो अपने मायके वाले को पूरी कहानी बताई, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर सकरा थाने में आवेदन दिया गया है। तुम्हारे साथ सुने हैं जो तुम्हारे ससुर जो है तुम पर गलत निगाह करते हैं। हाँ, गंदी नजर देखते हैं। क्या कहते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं? पप्पी ले लेते हैं, गोदी में बैठा लेते हैं। अच्छा। हाँ। और तो आप कहते नहीं है जी, इस तरह से आप क्यों करते हैं, तो क्या बोलते हैं? ये बोलता है कुछ कि बेटा को कहते हैं तो कहता कि सब मिलकर हमको मार देता है, तब कहता गंदी नजर के हम करने देंगे, बेटा होके कहता हम करने देंगे, फिर दिया हुआ। अच्छा, आपका कितने महीना पहले शादी हुआ? 11 महीना। 11 महीना हो गया। हाँ। 11 महीना में क्या कभी भी वहाँ ढंग से नहीं रही हो? नहीं, एक दिन नहीं। 1 दिन भी नहीं? नहीं। तो इस मामले में आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है? सकरा थाना। तो आप क्या चाहती हो तुम? हम डोरी केस करना चाहते। चलो, क्या नाम है पति का? नबी आलम। घर कहाँ है उसका? रूपनपट्टी। वार्ड संख्या? 8 नंबर। 8 नंबर में। ससुर का क्या नाम है? मोहम्मद अयूब। मोहम्मद अयूब। मारते हैं इसमें कौन कौन लोग मिल के मारते हैं? सास मारते हैं। सास का क्या नाम है? सैफुन्निसा। और ससुर का नाम मोहम्मद अयूब। हाँ नौसाद। हाँ। मदन। नौसाद और मदन कौन है? वो भैंसुर हुआ। भैंसुर हुआ। हाँ। और? सैयद अली। सैयद अली। और गुड़िया खातून। और जमीला खातून। हाँ। और नसरा खातून। और सबीला खातून। रहीला खातून। सब मिलकर हमको मारती है। तो जब सब मिलके मारता है तो वो लोग जो है सब ननद उनद है? हाँ, सब ननद। ननद भैंसुर मारता है? हाँ, भैंसुर मारता है। भैंसुर क्यों मारता है? भैंसुर वही उसका बाप गंदी नजर देखता है इसलिए। इसीलिए? हाँ, हम लोग सबको कहने लगते हैं तो इसलिए मारते हैं। अच्छा 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 अच्छा।
तो इन लोगों के ऊपर FIR के लिए आवेदन दे दिए थाना में? हाँ दे दिए, सगरा थाना। सगरा थाना दे दिए, ठीक। के लड़की के साथ बहुत मारपीट, कौन मारपीट करता है? सास ननद शौहर। शौहर का क्या नाम है? नबी आलम। आपका दामाद का नाम है? हाँ जी। समधी का? मोहम्मद अय्यूब। अयूब। अयूब। ये बेटी की क्या करता है उसके साथ? बेटी को बहुत ले गंदा। बेटी को ले गया हैदराबाद। हैदराबाद में 8 दिन नहीं पूरा, बेटी को छेड़खानी कर दिया। उस जगह का लोग को कहा गया, लड़की को धर पकड़ के यहाँ लाके गांव में रखा। इसके बाद क्या कहा कि हम रहने नहीं देंगे। दौड़ को जहीं तहीं भगाना पड़ा। तो इस मामले में आपने कहाँ कहाँ शिकायत किया? इस मामले में अभी सकरा थाना में हम कंप्लेन करे हैं। तो क्या सकरा थाना आपकी मदद की? मदद की है, 4-8 बार दिया है, फिर भी बदी नहीं दिया है। फिर भी मतलब यानी कि आपके दामाद जो है पैसे पर दबंगते ही दिखाते हैं? जी। अच्छा। कहाँ शादी किए थे? रूपन पट्टी। कितने महीने पहले बेटी की शादी किए थे? 11 महीना हुआ। कितना दहेज दिए थे? 5 लाख। 5 लाख जो दहेज दिए थे उसकी सबूत है आपके पास? जी। चलिए, सबूत है। हाँ। अच्छा, और क्या क्या चीज दिए थे? एगो गाड़ी दिए हैं। अच्छा, और? एगो 1 भर का चैन दिए हैं। और? 2 लाख का लकड़ी का सामान दिए हैं। अच्छा, इसके बावजूद ही आपकी बेटी को चैन से नहीं रहने दे रहा है? चैन से नहीं रहने देते। तो आखिर चैन से क्यों नहीं रहने देता है? इसके साथ क्या गलत करता है? व्यवहार है इसको अय्यूब मियाँ का। अच्छा, अयूब मियाँ इनके ऊपर गलत निगाह देखते हैं? गलत नहीं, फिर भी बस सोचते हैं कि हम हमारे लड़की को अच्छा से रखे, गलत पर भी हमको अच्छा से रखे, फिर भी ओका सास ननद गुतनी सब मार के निकालता है। आपकी अयूब, मोहम्मद अयूब जो है रूपन पट्टी के कौन लगते हैं? समझे हुए। दामाद का क्या नाम है? नबी आलम। आपके बेटी के साथ बहुत ही घोर अनियमितता किया है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? इस पर हमने अन्याय चाहते हैं, हम बहुत गलत किया है लोग। मतलब अन्याय नहीं, न्याय चाहिए न्याय आपको? को चाहिए हमें। तो एक चीज बताइए, जो आपके बेटी के साथ जो किया है, कितना दिन पहले शादी किए थे? 11 महीना। 11 महीना। 11 महीना में क्या आपकी बेटी की कहना है, आरोप लगा रही है आपके समधी पर, जो वो भी हमें मतलब जो हवस का शिकार बनाते रहते हैं बराबर? हाँ, बस सही है। हाँ। अच्छा, तो आप इसको मतलब जो 11 महीना शादी किए हैं, तो शादी कैसे किए हैं? अरेंजमेंट शादी किए हैं या लव मैरिज शादी हुआ है? नहीं, अरेंजमेंट शादी हुआ है। कितना दहेज दिए थे? 5 लाख। इसमें अगुआ का क्या नाम था? अगुआ का नाम कितना दहेज दिए थे? 5 लाख। और क्या चीज दिए थे? और मोटरसाइकिल दिए थे, और समझिए कि फर्नीचर का सामाने 2 लाख के दिए थे। 2 लाख सामाने दिए थे, बहुत 2 गाड़ी दिए, 3 गाड़ी। सोने का चैन भी दिए थे? हाँ जी। तो अभी भी दहेज डिमांड कर रहा है आपकी बेटी से? हाँ, 4 चक्का मांगा है, कभी पैसे मांगेगा, कभी कुछ करता रहता है। 1 लाख। 4 चक्का मांग रहा है ना? हाँ। इसके कारण इससे काफी प्रताड़ित कर रहा है। हाँ।